हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो आज की आपकी क्लास है संविधान की अनुसूचियों की और भाग की। तो आप लोगों की डिमांड थी कि अनुसूची और भाग पढ़ाए जाएं। तो पहले मैं आपको अनुसूचियां बताऊंगी, जो आपकी 12 अनुसूचियां, उसके बाद में उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ऐसे ही आपके भाग, पहले आप भाग पढ़ेंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वो आपको यही याद हो जाए, आपको दोबारा ना देखने पड़े, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। बाकी आप लोगों को पता है, आज आप लोगों की जो सिटी है, एग्जाम सिटी, वो आपको पता चल गई होगी। कुछ लोगों को पता चल चुकी है, कुछ लोगों को नहीं पता चली है, क्योंकि साइट बिजी हो गई है। तो सबको आज पता चल जाएगा। बाकी जिनका सेंटर पास है उनके लिए अच्छी बात है, जिनका दूर गया है वो अपनी पहले से व्यवस्था बना के रखें और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है आप लोगों के लिए, तो जरूर देखें और शेयर भी करें इसको। तो पहली अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो पहली अनुसूची में आपका क्या है? तो पहली अनुसूची में क्या है आपका? देश और 28 राज्यों का उल्लेख, यानी कि राज्यों का, संघ और राज्य दोनों का उल्लेख किसमें है आपका? पहली अनुसूची में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है आपका? दूसरी अनुसूची में आपका वेतन, भत्ते और पेंशन, जो भी वेतन दिया जाता है, ठीक है, जो भत्ते और जो पेंशन होते हैं, वो आपका दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में क्या है आपका? तीसरी अनुसूची में है शपथ। क्या है? शपथ। ठीक है, शपथ संबंधित उल्लेख, जितना भी जो भी शपथ है, किसको शपथ दिलाई जाती है, किसको नहीं दिलाई जाती है, वो सब आपके किस में है? तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में क्या है आपके? तो चौथी अनुसूची में आपकी राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, यानी कि राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किस में है, कितनी सीटें कहाँ होंगी, वो सब किस में है? आपकी चौथी अनुसूची में है। नेक्स्ट है आपकी पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है आपका? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, यानी SC/ST के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, उसका उल्लेख आपके पांचवी अनुसूची में दिया गया है। और एक और चीज, आपकी प्रेजेंट वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपकी वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। और जब आपका मतलब मूल संविधान था, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें आपकी 8 अनुसूची थी। ठीक है, बाकी ये संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है आपका? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन, यानी कि कौन से क्षेत्र हैं आपके? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये 4 याद रखने हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो आगे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपकी सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, वो क्या किसमें है आपका? 7वें में है। नेक्स्ट है आपकी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है आपका? 8वीं अनुसूची में अपनी आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख। अच्छा, जब संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी, और अब कितनी भाषाएं आपकी? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची आपकी, पहले आपके मूल में 8 ही थी, ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी, जिसमें क्या है आपका? भूमि सुधार संबंधित जो भी प्रावधान है वो किसमें है? 9वीं अनुसूची में। और आपका 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। ठीक है, दल बदल संबंधित प्रावधान, यानी कि जब लोग दल बदल, पार्टी बदलते हैं, उसका प्रावधान आपका किसमें है? 10वीं सूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है आपकी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है आपकी? पंचायतों का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों का प्रावधान। और 12वीं अनुसूची में क्या है आपका? नगर निकायों का प्रावधान, यानी कि नगर निकाय जो होते हैं आपके, उनका प्रावधान है। तो ये हो गई आपकी 12 अनुसूची। अब बात करते हैं हम आपके तो चलिए, संविधान के भाग, विषय और अनुच्छेद कौन से, ये भी आपको एक साथ पढ़ लेंगे। और हाँ, आपके ये क्या है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, चलो भाग 1। भाग 1 में क्या है आपके? भाग 1 में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र जितने भी होते हैं। और अनुच्छेद इसके कहाँ से कहाँ तक है? तो इसके अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। ठीक है, यानी 1 से लेके जो 4 तक होंगे आर्टिकल, उसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। अब बात करते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 में क्या है आपका? नागरिकता। क्या है भाग 2 में? नागरिकता। नागरिकता का मतलब सिटीजनशिप, जो हम भारत की नागरिकता लेते हैं या किसी और देश की, तो नागरिकता के बारे में किसमें है? भाग 2 में है। और इसके अनुच्छेद कौन से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद इसके 5 से 11 तक है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट है आपका भाग 3। भाग 3 में क्या है आपका?
भाग 3 में है आपका मूलभूत अधिकार, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस में है आपके भाग 3 में है। और इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है 12 से 35 तक है। इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है 12 से 35 तक। नेक्स्ट है आपका भाग 4। भाग 4 में क्या है आपके भाग 4 में है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है भाग 4 में है। और इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है तो इसके आर्टिकल है 36 से 51 तक। कहाँ से है 36 से 51 तक। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 4A में। भाग 4A में क्या है आपके तो ये आपका संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गए थे आपके क्या है मूल कर्तव्य। वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं तो हमारे वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं 11। और इसका अनुच्छेद कहाँ है 51A। कौन सा अनुच्छेद है 51A। नेक्स्ट है आपका भाग 5। भाग 5 में क्या है आपका संघ। ठीक है भाग 5 में क्या है आपका संघ। अनुच्छेद 52 से 151 तक भाग 5 में है आपका संघ। ठीक है नेक्स्ट अब दूसरा चलते हैं। नेक्स्ट है भाग 6। भाग 6 में आपके क्या है तो भाग 6 में आपके राज्य हैं। भाग 6 में क्या है आपका राज्य, जिसमें अनुच्छेद कहाँ से है 152 से लेके 237 तक है। ठीक है भाग जिसमें राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक। नेक्स्ट है आपका भाग 7। भाग 7 आपका अब संविधान 7वां संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया है, जो आपके संविधान में नहीं है, जो आप कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट है भाग 8। भाग 8 में क्या है आपका भाग 8 में आपका है संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242 तक है। इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक। नेक्स्ट भाग 9 में। भाग 9 में क्या है आपका भाग 9 में है आपका पंचायत। क्या है पंचायत। ठीक है जिसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है आपके अनुच्छेद है इसमें 243 से 243 ओ तक। कहाँ तक ये ओ जीरो नहीं लिखा हुआ है ये ओ है। तो भाग नेक्स्ट है आपका भाग 9A। भाग 9A में क्या है आपका नगर पालिकाएं। क्या है आपका नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं कहाँ से है 243 से। ठीक है आपका भाग ये नगर पालिकाएं हैं 9A में। इतना समझ में आया। भाग 10 में क्या है आपका भाग 10 में आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है आपका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है 244 से 244A। ये आपका क्या है भाग 10 में है। भाग 11 में क्या है आपका भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है ना, यानी इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप होती है वो आपकी 11 में है। कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल 245 से 263 तक आर्टिकल है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध से। नेक्स्ट आपका भाग 12 में क्या है आपका भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, यानी कि वित्त जो संपत्ति होती है उससे रिलेटेड जो भाग है वो कौन सा है 12 है। और इसमें कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल 264 से 300A तक है। 300A में क्या है बताइए 300A में कुछ है जो आप लोगों को पता होगा बताइए। भाग 13 में क्या है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागमन। ठीक है वो किसमें है भाग 13 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है 301 से 307 तक। नेक्स्ट अब बात करते हैं भाग 14 में। तो भाग 14 में क्या है आपके संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो होती हैं वो संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं किसमें है भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14A में क्या है आपका अधिकरण है। ठीक है 323A इसका अनुच्छेद है। भाग 15 में क्या है भाग 15 में है आपका निर्वाचन। क्या है भाग 15 में निर्वाचन। देखिए जो आप लोग ये पढ़ रहे हैं इसके क्वेश्चन आपको अभी कराए जाएंगे, इसी क्लास में कराए जाएंगे। तो भाग 15 में आपका निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329A तक। नेक्स्ट है भाग 16। भाग 16 में क्या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध बताए गए हैं। तो कहाँ से कहाँ तक 330 से 342 तक है। भाग 17 में क्या है इंपॉर्टेंट है भाग 17 में क्या है राजभाषा। राजभाषा के लिए आर्टिकल क्या है आपका 343। ठीक है जो आपको पता है 343 से 350 तक होता है। ठीक है नेक्स्ट है आपका भाग 18। भाग 18 में क्या है आपके आपात संबंध, यानी कि भाग 18 में आपके आपात संबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक। ठीक है तो नेक्स्ट है आपका भाग प्रकीर्ण। भाग प्रकीर्ण कितना है आपका 361 से 367 तक। भाग आपका 19 में है प्रकीर्ण। भाग 20 में क्या है आपका भाग 20 में संविधान के संशोधन, यानी कि जो भी संशोधन किए जाते हैं वो आपके किस भाग में आते हैं तो भाग 20 में आते हैं। ठीक है
नेक्स्ट है भाग 21। भाग 21 में क्या है आपका, भाग 21 में आपका संक्रमणकालीन, ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष, अनुच्छेद 369 से 392। नेक्स्ट है आपका भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में मतलब जो आपका संक्षिप्त नाम क्या है, ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 393। जैसे कि संक्षिप्त नाम का मतलब है जैसे राज्यों का एक संघ होना, ये क्या है, ये नाम है, ठीक है। तो ये हो गए आपके भाग। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो भी आपने अनुसूचियां पढ़ी, जो भी अभी आपने भाग पढ़े, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो बताइए कितनी अनुसूचियां थी। अभी बता चुकी हूं मैं आपको कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ये भी बताया आपको। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी है आपकी 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूची है, 12, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो बताइए, ये भी आपको पता होना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं, 10वीं, 12वीं या 9वीं, तो कौन सी जोड़ी गई थी आपकी 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो बताइए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं, 12वीं, 9वीं या 11वीं। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची, 12वीं अनुसूची। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 11वीं सॉरी, तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो बताइए कौन सी अनुसूची देती है, तीसरी, पहली, चौथी या दूसरी, तो कौन सी देती है, पहली अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है, तो बताइए कौन किसमें वेतन और भत्ते, अभी बताया आपको, तीसरी अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में है या चौथी अनुसूची में है, तो बताइए। इसका आंसर है सी ऑप्शन, दूसरी अनुसूची में। कौन सी में, दूसरी में। वेतन भत्ते किस में है, दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है, तो बताइए कौन सी अनुसूची है। अभी आपको बताया जो राज्यसभा की सीटों के लिए आवंटन होता है वो किस में होता है, तो वो किस में होता है आपका, चौथी अनुसूची में। किस में, चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, तो बताइए शपथ जो ली जाती है वो कौन से में है, चौथी अनुसूची में, तीसरी में है, पहली में, दूसरी में, तो शपथ कौन सी अनुसूची में है, शपथ आपकी तीसरी अनुसूची में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, मूल संविधान में कुल कितनी राष्ट्रीय भाषाएं थी, तो बताइए मूल संविधान में कितनी राष्ट्रीय भाषा थी, ठीक है, बताइए 10, 12, 14 या 22, तो कितनी भाषाएं थी, 14, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो बताइए किस अनुसूची में है, 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में या 11वीं में, किस में है, 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती, तो देखो अभी आपको बताया था 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये है। कौन सा नहीं है इसमें से, कौन सा नहीं है आपका, मणिपुर नहीं है। कौन सा नहीं है, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है 11वीं अनुसूची, केंद्र राज्य संबंधों से, नगर पालिका से, पंचायती राज से या उपरोक्त में से किसी नहीं, तो किससे संबंधित है, आपको पता है नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है, तो बताइए किसमें है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां विभाजन 9 में है, 7 में है, 1 में है या 10 में है, तो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची में, शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है,
तो दूसरी अनुसूची में क्या है बताइए, अभी क्वेश्चन आ चुका है, क्या है, वेतन भत्ते और पेंशन आपका कौन से में है, दूसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्या है, शपथ है। नेक्स्ट, संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है, तो बताइए संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान में कितने भाग हैं आपके, 24 है, 25 है, 22 है या 16 है, तो कितने भाग हैं, 22 भाग है। लेकिन अगर टोटल भाग पूछे तो 25 हैं, क्योंकि भागों में भी 3 आपके क्या है, उपभाग हैं, जैसे ABC जो जोड़े गए हैं, तो उसकी वजह से 25 हैं, लेकिन आपसे भाग पूछे तो कितना होगा, 22। नेक्स्ट, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो बताइए किस में की गई है, 10 में, 12 में भाग, या भाग 9 में, या भाग 11 में, किस में की गई है आपकी, भाग 9 में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है, तो किस भाग में है, भाग 6 में है, भाग 9 में है, या भाग 9A में है, या भाग 8 में, तो किस में है, भाग 9A में है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो बताइए किस भाग में है, किस भाग में है, भाग 9 में, किस में है, भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये आपका सेम रिपीट हो गया है, तो भाग 9 ही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो बताइए किस में है उल्लेख, भाग 6 में है, भाग 5 में है, या भाग 4 में है, या भाग 4A में है, तो बताइए किस में है, तो किस में है, ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है, तो बताइए किसके बारे में बताता है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, या ST/ST क्षेत्र के बारे में, निर्वाचन के बारे में, तो किसके बारे में बताता है हमें, SC/ST क्षेत्र के बारे में, यानी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो बताइए भाग 18 है, भाग 17, भाग 15, या भाग 20, तो क्या है इसका आंसर, भाग 20 में आपका क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4A किसके बारे में बताता है, तो बताइए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, राज्य सरकार के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, या मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो आपको पता है भाग 4A में क्या है आपका, मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो बताइए नागरिकता किस भाग में है, तो नागरिकता किस भाग में है आपके, भाग 2 में, किस में है, भाग 2 में, ऑप्शन नंबर ए ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, तो बताइए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस में है, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 5 में, या भाग 1 में, तो किस में है, भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है, तो भाग 18 किसके बारे में बताता है, तो भाग निर्वाचन के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में, या आपस उत्पन्न के बारे में, या राजभाषा के बारे में, तो किसके बारे में बताता है, निर्वाचन के बारे में, जो निर्वाचन होता है उसके बारे में, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है, तो बताइए भाग 11 में, भाग 13 में, भाग 12 में, या भाग 14 में, तो किस में है, भाग 11 में, ठीक है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, तो बताइए कौन सा भाग है जिसमें राजभाषाएं हैं, भाग ए 14, भाग 14, भाग 17, भाग 16, भाग 18, तो भाग 17 में आपकी राजभाषाएं हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है, तो केंद्र सरकार आपकी कौन से भाग में है, भाग 8 में, भाग 5 में, भाग 6 में, भाग 7 में, तो किस में है, भाग 5 में आपकी केंद्र सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है, तो राज्य सरकार आपके कौन से भाग में, भाग 8 में, भाग 5 में, या 6 में, या 7 में, तो किस में है आपकी, भाग 6 में आपकी राज्य सरकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित होगा कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो बताइए कौन से में है, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 1 में, या अनुच्छेद 2 में, तो अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो नागरिकता आपकी कौन से कहां से कहां तक है आर्टिकल, अभी आप पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 36 से 51, 12 से 35 है, या 1 से 5, या 5 से 11 है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक है, 5 से 11 आपके क्या है, आपके
नागरिकता से संबंधित आपके आर्टिकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? तो कौन से अनुच्छेद हैं आपके? 36 से 51, 12 से 35, 1 से 5 या 5 से 11? तो क्या है आपका बी ठीक है, 12 से 35 जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्व आपके कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है, 36 से 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक नियम सुमेलित नहीं है? देखो ये बताना है। तो संविधान का दूसरा भाग, क्या दूसरे भाग में मौलिक अधिकार है? ये ठीक है। बी है संविधान का तीसरा भाग, नागरिकता है तीसरे भाग में। ये बताइए सही है क्या? सही नहीं। संविधान का चौथे ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। या संविधान का 5वां भाग राज्य की नीति। तो बताइए कौन सा सही है? तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी। 4A में आपके मौलिक कर्तव्य है, बाकी भाग 2 में आपको पता है नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपका ये भाग 2 में नागरिकता है, इसमें गलत नहीं है, सुमेलित नहीं है वो पूछा है। भाग 3 में मूल अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, बिल्कुल ठीक है। भाग 5 में मूल कर्तव्य है, नहीं। भाग 4A में मूल कर्तव्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन का उल्लेख है? तो व्यापार वाणिज्य कौन से भाग में है? 14 में है, 13 में है, 12 में या 16 में है? तो भाग 13 में है आपका व्यापार वाणिज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो कौन से भाग में है आपका? भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऐसी कौन सी भाषा है जो 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए, ऑप्शन ए सिंधी, बी भोजपुरी, सी नेपाली या संथाली? तो बताइए कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी आपकी 8वीं अनुसूची भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो बताइए, पहले संविधान संशोधन द्वारा, दूसरे द्वारा, 7वें द्वारा या 9वें द्वारा? तो कौन से के द्वारा? पहले के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसको उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो कौन सी है? 5वीं, 8वीं या 9वीं है? तो कौन सी अनुसूची है आपकी? 9वीं अनुसूची को आप न्यायालय में मतलब किसी भी कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो किसको किया गया है? तमिलनाडु को। किसको किया गया है? तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बस।